हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यभट्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 4A के, जिसमें मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि मूल कर्तव्य होते क्या हैं, ये किस लिए लाए गए और कौन इन्हें लेकर आया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो ये भाग 4A के तहत, मतलब ये संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं और इनको अनुच्छेद 51A के तहत रखा गया है। चलिए देखते हैं इन्हें कब जोड़ा गया। देखिए, 42वें संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए हैं। और ये प्रभावी कब हुए, कब से लागू हुए, पूर्णतः ये कब से लागू किए गए, तो 3 जनवरी 1977 से लागू हुए। याद रखेंगे कि ये कब लागू हुए हैं, तो 3 जनवरी 1970 से लागू हुए हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जब पहले हमारा संविधान जब लागू हुआ था, जब बनकर तैयार हुआ था, तब उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। देखिए, मूल कर्तव्य होते क्या हैं, ये कुछ नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें उनका पालन करना होता है, जिससे कि एक अच्छा देश बन सके। तो इसलिए देखिए, इनको क्या किया गया, लाया गया है बीच में। कब लाया गया, देखिए 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ, उसी के जरिए से इसमें संविधान में रखा गया। देखिए, जब 1976 में जब मूल कर्तव्य लाए गए थे, उस समय कितने मूल कर्तव्य थे, केवल और केवल 10। उसके बाद एक 86वां संशोधन किया गया 2002 में। 86वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में, जिसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो अब अगर बात करते हैं वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो टोटल कितने हो गए हैं, 11। याद रखें कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11। देखिए, मूल कर्तव्य क्या है, ये अधिकारों के क्या है, पूरक है। देखिए, पूरक क्या होता है कि एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध, जैसे कि सूज के साथ में लैस होता है, इस तरह से जो एक दूसरे के बिना अधूरे से हों, उस तरीके से कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य हैं हमारे, ये मौलिक अधिकारों के क्या हैं, पूरक हैं। याद रखेंगे। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, तो ये सोवियत संघ रूस से प्रभावित हैं। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन्हें लाया कौन, ये किसकी सिफारिश पर लाए गए। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह थे, उनकी एक समिति थी, उसके सिफारिश पर इन्हें लाया गया। तो कब लाया गया, तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें लाया गया और ये 3 जनवरी 1970 से प्रभावी हो गए। टोटल कितने हैं, वर्तमान में 11 हैं, और जब इसे लाया गया था तो उस समय टोटल कितने थे, ये 10 मूल कर्तव्य थे। तो याद रखेंगे 10 + 1, यानी वर्तमान में 11 हैं, और जब ये लाया गया उतने समय कितने थे, ये 10 थे। 1976 में जब ये लाए गए 42वें संशोधन द्वारा, तो कितने थे, टोटल 10 थे। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं पूरे 11 मूल कर्तव्य, देखते कौन से कर्तव्य हैं टोटल हमारे आम नागरिक के। देखिए, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। पहला क्या है, कुछ 11 कर्तव्य बताया गया जिससे कि देश को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, पहला कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें। देखिए, संविधान का सबको पालन करना है, और उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, जो भी संविधान के तहत कोई संस्था बनाई गई है, चाहे वो सरकारी या प्राइवेट, उनका हमें सम्मान करना है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, जिसके लिए जैसे कि राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है, उसका सम्मान करना है, उसको किस तरह फहराना है, किस तरह से उसका आदर करना है, इसके बारे में बताया गया। और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। राष्ट्रगान का सम्मान क्या है, जैसे कि राष्ट्रगान करते समय आप किस मुद्रा में खड़े होना है, उस तरीके से, या फिर जो भी चीज़ें हैं इसके सम्मान में वो हम करेंगे। दूसरा हमारा कर्तव्य क्या बताया गया कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए या उनका पालन करना। देखिए, जैसे कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, उस आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, जिससे कि उसमें कुछ प्रेरित करने वाले आदर्श थे, जैसे तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह से कुछ नारा थे, करो या मरो, तो उनको संजोए रखना है हृदय में। और जो भी इनमें भागीदारी थे, उनका हमें क्या करना है, अपने हृदय में संजोए रखना है। जैसे कि हमें सबका आदर करना है, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इस तरह से जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनकी हमें क्या करना है, इज्जत करनी, रिस्पेक्ट करनी, और उन्हें हमें हृदय में संजोए रखना है, उनका पालन करना है। ठीक, अगला है थर्ड, देखते हैं सी नंबर, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देखिए, प्रभुता, एकता, अखंडता, मतलब कि सभी लोग मिलकर रहें, एक रहें। अखंडता मतलब क्या, इसे तोड़ने की कोशिश न की जाए, कि भारत में छोटे छोटे राज्यों को अलग कर दिया जाए, तो इन्हें न तोड़ने की कोशिश की जाए, इसे अक्षुण्ण बनाया जाए, जो कि एक
समूचा देश बना रहे। ठीक, इसे तोड़ने की कोशिश न की जाए, अखंडता। ठीक, अगला है देश की रक्षा करें व आह्वान पर राष्ट्र की सेवा करें। देखिए, देश की रक्षा करें, किसी भी तरीके से देश की रक्षा करें, और आह्वान मतलब जब देश की रक्षा का मौका मिले, देश की रक्षा करने की मौका मिले तो उससे पीछे ना हटे। जैसे कि कोरोना वायरस के चलते डॉक्टर अपने देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटते, उसी तरीके से हर एक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो अगर आवश्यकता पड़ती है उसके किसी भी कारण से, तो देश की रक्षा करने के लिए वो पीछे ना हटे। चलिए अगला देखते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कहा गया सभी लोग क्या करें, भाईचारे की भावना बनाए रखें। भाईचारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब क्या करें, भाईचारे की भावना। ये ऐसा भाईचारा होना चाहिए जिसमें धर्म का कोई भेद ना हो। भाषा ये नहीं कि वो हिंदी बोलता है वो इंग्लिश बोलता है, उर्दू के तहत इसमें हम कुछ मन में द्वेष रखें। या प्रदेश, ये राजस्थान का है, उत्तर प्रदेश का, इस तरह से कुछ नहीं। वर्ग, कोई सभी वर्ग को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस तरीके से सबको क्या करना है, भाईचारा बनाए रखना है। और इस तरह की प्रथाओं को क्या करना है, त्याग करना है जो स्त्रियों के विरुद्ध हों, उनके सम्मान के विरुद्ध हों। चाहे वो पर्दा प्रथा हो, बुर्का प्रथा हो, या फिर 3 तलाक हो, जैसे कि इस तरीके के क्या करना है, उनको त्याग करना है, जो कि किसी भी स्त्री के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक, जैसे कि पहले थे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, है ना, जो इस तरीके से उनको क्या करना, हमें विरुद्ध रहना, उनके विरोध करना है, उनसे निजात दिलाना है। अगला है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जो भी हमारी संस्कृति है, हमारी बहुत प्राचीन संस्कृति है, चाहे होगा ये रहने का, समझने का और वेशभूषा का, जो भी हमारी संस्कृति, पुरानी संस्कृति, उसकी परंपरा का महत्व को समझना है कि कैसे महत्व को समझना है और उसका परिरक्षण करना, उसे हमें संजोए रखना। जैसे कि नमस्ते करने का, देखिए इस नमस्ते करने की परंपरा बहुत पुरानी है, तो इसका हमें क्या करना है, संजोए रखना है, इसके महत्व को समझना है कि जिस पे आज पूरी दुनिया को प्राउड फील हो रहा है। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया करें। देखिए क्या करना है आपको, जो प्रकृति के पर्यावरण हैं, जैसे कि जिनसे हमें जीवन मिलता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, वन हो गया, झील हो गई, नदी हो गई, वन्य जीव हो गया, कोई भी जीव हो गया, उनकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है। और संवर्धन मतलब क्या, उनके रख रखाव करने हैं कि ये अधिक मात्रा में फैल सके। जैसे कि वन है तो उनका क्या संवर्धन करना है, उनको सही भाव से देखना है कि उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और प्राणी मात्र के प्रति दया करनी, और सभी प्राणियों पे हमें क्या करना है, दया करना है, किसी भी जीव जंतु पर हमें दया करना है। ठीक, अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकास करें। देखिए हमेशा दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन, ज्ञान अर्जित करने और सुधार की भावना में विकास करें। कोई चीज़ गलती होती है उसको सुधार करें, कोई अच्छी चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करें, तो इस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। देखिए जो भी सार्वजनिक, जिस प्रकार से क्या होता है कि अभी CA के विरोध में सभी जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको डिस्ट्रॉय किया गया, तोड़ा फोड़ा गया, तो इस तरीके से दूर रखें, ये ऐसा करना गलत है, इसमें साफ साफ बताया गया कर्तव्य में। और ये सभी नागरिक का कर्तव्य है कि ऐसा काम ना करें और हिंसा से दूर रहें, किसी प्रकार की हिंसा से, जिस प्रकार से CA के खिलाफ हिंसा हुआ है तो उससे क्या करें, दूर रहें, ये आपका क्या है, कर्तव्य है। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़े और प्रयत्न में उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। करना क्या है, आपको एक उत्कर्ष की तरफ बढ़ना है, जिससे क्या हो कि आपके देश का गौरव बढ़े और आप एक नई ऊंचाइयों को छुएं। तो ये हो गया आपका 10वां। 11वां क्या है, जिसे बाद में जोड़ा गया है, किसके द्वारा, 86वें संशोधन द्वारा, 2002 के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको जरूर याद रखेंगे कि माता पिता संरक्षक प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने, अगर 6 से 14 वर्ष का बच्चा है उसे शिक्षा जरूर दिलाएं। और इसके लिए सरकार ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की गई है। तो इस तरीके से हर एक अभिभावक, हर एक माता पिता
का कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को उसको निःशुल्क शिक्षा जरूर प्राप्त करवाएं। अगर आप शिक्षा के लिए आपके पास पैसे नहीं तो सरकार इसके लिए निःशुल्क शिक्षा चलाती है, तो उसमें आप इसका सहयोग जरूर दें। चलिए धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए एक चीज़ बता दें कि जो ये कर्तव्य था ये आपका 4A में था, भाग 4A। देखिए जो ए करके लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, बाद में लिखे गए, ये मूल संविधान में हमारे नहीं होते हैं। तो 4A में क्या था आपका मूल कर्तव्य। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। और अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।